दोस्तों नमस्कार। आज बड़ी महत्वपूर्ण कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आपको। और ऐसी कहानियाँ हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं अच्छा करने के लिए कि किस तरह से हमें अच्छे कर्मों में अच्छा फल मिलता है। कहानी का जो शीर्षक है वह है कि एक भला आदमी किसी विद्वान व्यक्ति से कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है, अधिक होता है। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम किए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो मंदिर में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आवें, वे वहाँ 2-4 दिन ठहर सकें और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठीक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बताते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपनी मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। दोस्तों, ये कहानी यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी दबा दीजिएगा। अब कहानी को आगे ले चलते हैं। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में मुझे ही क्यों भला आदमी माना? धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि उस ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर लगी नहीं, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। साथियों, इस तरह से कई बार अच्छाइयों को और अच्छे गुणों को पकड़ लिया जाता है। विद्वान लोग इनको समझ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस धनी आदमी ने भी किया। धनी आदमी ने आगे कहा, मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग कर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि कोई भी करेगा, सामान्यतः उसे करना ही चाहिए। अगर कहीं पर कील, कांटे, कंकड़, पत्थर हैं तो उसे हटा देना चाहिए, और वही काम मैंने भी किया, ऐसा मनुष्य ने जवाब दिया। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझते हैं, जानते हैं, वह भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उस धनी आदमी ने उसे मंदिर का प्रबंधक बना दिया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। दोस्तों, ये थी एक भले आदमी की चयन की कहानी। भला आदमी कैसे सिलेक्ट किया धनी आदमी ने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर कोई कमी लगे या कोई अच्छाई लगे तो सुझाव भी लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी प्रेस करिएगा। चैनल पर सुझाव जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।